हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यस्टरडे बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे मुल्कराज आनंद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। इसके पहले की अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें मुल्कराज आनंद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए हैं। आज 31 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन तो आराम से आपके एग्जाम में फंसी जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए और कमेंट भी फ्रेंड्स जरूर किया कीजिए आप, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन देखते हैं। ही इज ए नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड आर्ट क्रिटिक। ही कॉल्स हिमसेल्फ बुक्स प्रोफेसर। ही ट्रांसलेट्स द नेटिव idiom and proverbs into English in order to import a typical local flavor to English. Identify him. ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ही इज ए नोबलिस्ट, वह एक नोबलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है एंड आर्ट क्रिटिक है और वह स्वयं को बुक्स प्रोफेसर कहते हैं। ही ट्रांसलेट, वह ट्रांसलेट किए हैं नेटिव एडियम को एंड प्रोवर्ब इनटू इंग्लिश इन ऑर्डर टू import a typical local flavor to English. Identify him. जो अंग्रेजी के लिए विशिष्ट स्थानीय स्वाद को लागू करने के लिए उसे पहचाने जाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी के जो लागू करने के लिए विशिष्ट जो स्थानीय स्वाद को लागू करने के लिए पहचाने जाते हैं, तो वो कौन से हैं, ये करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो वो है डॉक्टर आनंद, फुल नेम मुल्कराज आनंद, ठीक है। 32 क्वेश्चन देखते हैं। दिस नोबलिस्ट was much influenced by the 3 events: death of his cousin and classmate Kausalya, suicide of his aunt Devaki, and his own arrest the cunning by the police by breaking the law during the Jallianwala Bagh massacre. Who is he? ये जो अगर इनकी बायोग्राफी आपने पढ़ा होगा, मैंने जो वीडियो बनाया है या अनटीचेबल पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आप जरूर समझ रहे होंगे। फ्रेंड्स इनके लाइफ में 3 ऐसे इवेंट्स आते हैं कि जो इन्हें पूरे तरह से झकझोर देते हैं। पहला तो इनका ये होता है, जो इनकी क्लासमेट कौशल्या रहती है वो मर जाती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात इनको ये झकझोरती है कि इनकी जो आंटी रहती हैं, आंटी देवकी जो रहती हैं, तो वो जो है किसी मुस्लिम महिला के साथ खाना शेयर कर लेती हैं। तो इस पे बहुत भेदभाव किया जाता है, उनको घर से निकाल भी दिया जाता है। तो इस पर वो जो है सेल्फ सुसाइड कर लेती हैं। और तीसरा रहता है जब इनको जलियांवाला बाग में जब इनको अरेस्ट किया जाता है, तो वो कौन थे, तो वो तो ये पता होगा आपको, मुल्कराज आनंद हैं, डॉक्टर मुल्कराज आनंद हैं। 32 का करेक्ट आंसर ए है। 33 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ऑल दिस हीरोज एज द अदर मैन एंड वोमेन हु हैज इमर्ज्ड इन माई नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज वर डियर टू मी बिकॉज दे वर द इन्फ्लेक्शंस ऑफ रियल पीपल आई हैड नोन ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड एंड यूथ। हु सेड? ये कह रहे हैं कि ऑल दिस हीरोज एंड अदर मैन एंड वोमेन, जो सभी हीरोज नायक हैं, अदर मैन हैं एंड वोमेन हैं, जो मेरे नोवेल एंड शॉर्ट स्टोरी के डियर टू मी, वो मुझे बड़े प्यारे हैं। बिकॉज, क्योंकि दे वर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कुछ विचार, रियल पीपल आई हैड नोन ड्यूरिंग के दौरान माई चाइल्डहुड एंड यूथ, उनकी जो चाइल्डहुड एंड यूथ है। तो हु सेड कौन है, तो वो आपको बताना है, वो है सी। 33 का करेक्ट आंसर है सी। यस, 33 का करेक्ट आंसर है सी। ए वुड भी इसी में है। आनंद इज प्रेफरेंस ऑफ ए टू लिव्स एंड ए बुज इसी में है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 34 क्वेश्चन देखते हैं। आनंद वाज अवार्डेड ए सिल्वर वेडिंग फंड स्कॉलरशिप फॉर राइटिंग एन एसे ऑन। 34 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मुल्कराज आनंद को सिल्वर वेडिंग फंड से सम्मानित किया गया, ठीक है।
तो राइट एन एसे, किस एसे को लिखने के लिए किया गया था? तो आई थिंक 24, करेक्ट ऑप्शन ए, यस, हेंस ऑप्शन ए करेक्ट। 35 देखते हैं। ही मीट ए गर्ल, वह एक गर्ल से मिले, फेल इन लव, प्यार में फेल थे, विद हर, साथ, एंड गट इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग रेमिनिसेंस मॉडल्ड ऑन रशियन कॉन्फ्रेंस ऑन द वर्क was entitled 7 Age of Man. The girl referred here is कॉन्फेशंस का मतलब होता है जो रूसों के कबूलनामे पर आधारित जो यादें होती हैं, ठीक है। रेमिनिसेंस का मतलब होता है फ्रेंड संस्मरण, ठीक है। द वर्क वाज इंटाइटल्ड 7 एज ऑफ मैन, द गर्ल रेफर्ड हर हेयर इज, तो वो गर्ल है तो वो आपको बताना है, सी करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। थर्टी 36 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। विच नॉवेल डिड आनंद राइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेम्स जॉक्स एंड महात्मा गांधी? ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि जेम्स जॉक और महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस होकर के मुल्कराज आनंद ने कौन सा नोबेल लिखा था? तो वो तो आपको पता हो ही गया होगा, मैंने कई बार ये बात कहा है, ठीक है, कई बार मैंने इस बात को कहे हैं फ्रेंड्स। तो ये है अनटचेबल, जो है कि 1935 में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 देखते हैं, ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आंसर देखते हैं। 37 देखते हैं। दिस नोबलिस्ट हेट्स फैंसीज imploitation, colonialism and atomic race. His novels he hits super situations, social backwardness and religious conservatism. He loves and has sympathy for the poor and untouchable. He believes that all problems can be solved by united human efforts. Who is this Indian novelist? ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको जरा ध्यान से आप देखिएगा। दिस नोबलिस्ट हेट्स फैंसीज का मतलब होता है कि ये जो नोबलिस्ट हैं, निबंधकार हैं, नफरत, फांसीवाद, शोषण होता है। हेट्स फैसिज्म इम्प्लॉयटेशन का मतलब होता है नफरत, फांसीवाद, शोषण होता है। और जो होता है ये होता है कॉलोनियलिज्म, जो होता है उपनिवेशवाद होता है। एटमिक रेस जो होता है ये परमाणु जाति होता है, ठीक है। इन हिज नोवेल्स ही हिट्स सुपर सिचुएशन, और यह जो उनकी नोबल है वह इन अंधविश्वासों को भरता है, ठीक है। और जो समाज का पिछड़ापन है, जो सोशल बैकवर्डनेस है, जो सामाजिक पिछड़ापन है, और रिलीजियस जो कन्वर्वेसिज्म है, जो धार्मिक रूढ़िवादी है। ही लव्स, वह प्यार करते हैं, एंड सिंपैथी, जो उनकी सहानुभूति है, फॉर पुअर एंड अनटचेबल, जो गरीब और छुआछूत लोग थे। ही बिलीव, वह विश्वास करते थे, डेट ऑल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूनाइटेड ह्यूमन इफोर्ट्स, का मतलब जो संयुक्त मानव का प्रयास है उससे ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। तो हु इज दिस इंडियन नोबलिस्ट, तो वह इंडियन नोबलिस्ट कौन है वो आपको बताना है। तो वो है मुल्कराज आनंद, ठीक है, डॉक्टर मुल्कराज आनंद। जो क्वेश्चन बड़े रहते हैं फ्रेंड्स ना, उसको पहले आप लिख लिया कीजिए, फिर उसके बाद आंसर को लिखा कीजिए, ठीक है। तो इससे दिस नोबलिस्ट कंट्रीब्यूटेड 38 देखिए। दिस नोबलिस्ट कंट्रीब्यूटेड हिज पेपर्स to Criterion. He wrote a confession of 2000 pages. He was much influenced by Charles Darwin's books Origin Species. He also
studies the works of Freud and Jung. His novelist passed away 28 September 2004. Identify him. Charles Darwin's books origin is species था. He also studied work of Freud and Jung. His novelist passed away का मतलब न रह जाना, मतलब कि 28 सितंबर 2004 में इनकी डेथ हुई थी. आइडेंटिफाई हिम, वो नोबलिस्ट नहीं रहे थे 28 सितंबर 2004 में, मतलब कि इनका ये इसमें मर जाते हैं 28 सितंबर 2004 में. आइडेंटिफाई, तो ये पहचान है, इनको बताना है. तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मुल्कराज आनंद. थोड़ा सा फ्रेंड इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन थोड़ा देखेंगे आप इसको तो अच्छे से समझ जाएंगे. ठीक है. 39 देखते हैं. आनंद फाउंडेड द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन फॉर इंडियन अंडर द गाइडेंस ऑफ. ये आपको 39 का करेक्ट आंसर बताना है कि आनंद फाउंडेड मतलब स्थापित किए, प्रोग्रेसिव प्रगतिशील, राइटर्स मतलब एसोसिएशंस फॉर इंडियन अंडर द गाइडेंस, मतलब एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन, फॉर के लिए, इंडियन अंडर द गाइडेंस का मार्ग, जो भारतीयों के मार्गदर्शन के लिए इन्होंने जो प्रगतिशील और संगठन का स्थापित किया. तो कौन था, उसका करेक्ट आंसर आपको बताना है. तो वो है ये. ठीक है, सी करेक्ट आंसर है. इसको देखते हैं. हु एडिटेड इंडियन लिटरेचर. तो ये कौन है, मुल्कराज आनंद है. ये मुल्कराज आनंद है, इंडियन. 41 देखते हैं. हु इज द ओनर ऑफ ए पिकल फैक्ट्री इन दौलतपुर इज द नोबेल कुली. ये आपको बताना है. 41 का करेक्ट आंसर सी है, सेठ प्रभा दयाल. ठीक है. 42 क्वेश्चन देखते हैं. One of the hero of Kohli works as a servant in house of Mr. Mainwaring. He pulls her in a rickshaw. He becomes weak day by day and dies in Simla. He dies of. वह कैसे मरा था ये आपको बताना था. यह एक कुली का हीरो है, मोनू है. ठीक है. वह सर्वेंट का काम करता है, मिसेस मेनवेरिंग के हैं, और वह जो है रिक्शा को पुल्स करता है, उनके रिक्शा को, और वह दिन बहुत ही ज़्यादा वो वीक हो रहा है, दिन पे दिन मतलब वो कमज़ोर होता जा रहा है, और वो शिमला में मरता है. तो वो किससे मरता है, तो ये आपको बताना है. ये टीबी. इसका करेक्ट आंसर ए है. 43 देखते हैं. ये भी काफ़ी क्वेश्चन बड़ा है. 43 देखते हैं. दिस नोवेल ऑफ आनंद प्रेजेंट्स द पैथेटिक कंडीशन ऑफ आइडेंटिचर्स लेबर्स ए Assam tea plantations. Gangu with his wife Sajni and daughter Laila goes to tea plantation there. Reggie Hunt is attracted towards Laila, who runs to the hunt. When she is followed, Gangu comes out and becomes the victim of the fire of Reggie. The novel referred here is. ये क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा. मैं इसको बताना चाहूँगी. ये मुल्कराज आनंद का ही है. इसका करेक्ट आंसर सी है. ठीक है. ये जो मुल्कराज आनंद का ये जो नोवेल है, ये नोवेल जो है ये गरीबों, जैसे इनके अन्य नोवेल हैं गरीबों के उत्पीड़न से संबंधित है, वैसे ये भी नोवेल है. यह एक किसान के बारे में है जो अपने बेटी को ब्रिटिश सैनिक से बचाने की कोशिश करता है. ठीक है. और ये जो कहानी है वह असम के चाय बागानों से आधारित है. ठीक है. तो ये जो है, जो इसका गंगू है, जो इस नोवेल में गंगू, वह अपनी वाइफ और सजनी के साथ, हाँ यस, वाइफ सजनी एंड डॉटर लैला के साथ वह जो टी प्लांटेशन आसाम में जा कर के वहाँ पे रहता है और वहीं पे अपना काम शुरू करता है.
और जो वहाँ पे रेजिडेंट रहता है वह इसकी जो बेटी लैला रहती है, जो गंगू की बेटी लैला रहती है, उससे आकर्षित रहता है। और वह क्या करता है कि वह रन टू द हंट वेन सी इज फॉलोड, वो उसके पीछे जाता है और उसका शिकार कर देता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक इंसान जब लड़की से अट्रैक्टिव हो तो वो उसके साथ क्या कर सकता है। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं। तो गंगू जो उसका पिता रहता है वह रेजिडेंट के पीछे जाता है और अपनी बेटी को वो बचाने के लिए जाता है। 44 देखते हैं। आनंद रोट ए ट्रिलोजी डेट डिपिक्ट ये द अलग है, ठीक है, डिपिक्ट्स है द लाइफ एंड रूरल पंजाब। लाल सिंह is protagonist on the novels is not a part of a trilogy, find it out। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें ट्रिलोजी का कौन सा पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें कूली नहीं है। ठीक है, द विलेज है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर है, द स्वर्ड एंड द सिकल है, और ये जो कूली है ये नहीं है। ठीक है, 45 देखते हैं। लाल सिंह इज टेकन एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर बाय द गवर्नमेंट्स इन, ये आपको बताना है 45 कि लाल सिंह युद्ध के कैदी के रूप में लिखा गया। ठीक है, युद्ध के कैदी के रूप में लिखा गया बाय जर्मन्स इन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, एक लालू चुरंजी और गुगी एंड अपीयर इन के जैसा लगना। तो वो क्या है वो आपको बताना है। 46 का करेक्ट आंसर है डी, विलेज। विलेज जो है लालू चिरंजी और गुगी के जैसा लगता है। 47 देखिए। द विलेज पीपल humiliate the hero because he gets his hair cut against Sikh religious। Who is this hero and which novel does he appear? ये कह रहा है 47 है, यही पूछ रहा है फ्रेंड्स कि जो गांव के लोग हैं, ठीक है, गांव के लोग अपमानित करते हैं हीरो को जो नायक है, बिकॉज क्योंकि ही गेट्स हिज हेयर कट अगेंस्ट, वो अपने जो हेयर को उनके अगेंस्ट कटवाता था सिख रिलीजियस, जो धार्मिक सिख था उसके अगेंस्ट जाकर के वो अपने बाल को कटवाता था। ही इज दिस हीरो, तो वो कह रहा है कि वो कौन हीरो है। विच नॉवेल डज ही अपीयर, वो कौन से नॉवेल में दिखाया गया है, तो वो आपको बताना है। 47 का करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, 47। 48 क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द मिस्ट्रेस ऑफ आनंद इज ए नोबेल द बिग हार्ट, ये आपको बताना है कि हु इज मिस्ट्रेस जो ऑफ आनंद इज द नोबेल द बिग हार्ट। 48 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए, जानकी। 49 देखते हैं। विच टेक्निक इज यूज्ड द बिग हार्ट्स, तो 49 का करेक्ट आंसर है सी, स्ट्रीम द कॉन्शियसनेस। ठीक है, 50 क्वेश्चन देखते हैं। This is the kind autobiographical novel which expressed Anand's experience in the first 7 years of his childhood. This novel is, तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा ये, आई थिंक 7 समर है, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। 51 क्वेश्चन देखिए। दिस इज ए स्टोरी ऑफ मैरिड विलेज woman गौरी who is ill treated by her husband and mother-in-law, but she fights against it. The final goes to the city to lead independence life. Find put the novel. इसको आपको बताना है
कि यह एक स्टोरी है, ठीक है, जो विवाहित गांव है और ओमेन गौरी है हु इज इल ट्रीटेड, उसका वो बीमार है, उसका इलाज चल रहा है बाय हर हस्बैंड और मदर इन लॉ, बट लेकिन सी फाइट्स अगेंस्ट, वह उनके अगेंस्ट लड़ाई करती है, फाइनली गोज टू सिटी टू लीड इंडिपेंडेंस लाइफ, और अंत में एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए शहर जाती है, फाइंड फूड ए नोबेल, वो किस नोबेल में पाया गया है, तो वो पाया गया है ए ओल्ड ओमेन एंड द काउ, ए इसका करेक्ट आंसर है। 42 क्वेश्चन देखते हैं। एबव ऑल देयर इज मुल्क, द मैन हु थिंक्स टू मच, लव्स टू मच, वर्क्स टू मच, लव टू मच, आर्ग्यूज टू मच, ट्रेवल्स टू मच एंड टॉक्स टू मच, हु कमेंट्स इज दिस। इस क्वेश्चन को आप तो समझ ही रहे होंगे फ्रेंड्स। तो 52 का करेक्ट आंसर है सी, इसका करेक्ट आंसर है सी। 53 क्वेश्चन देखते हैं, काफी आगे चले गए। 53 क्वेश्चन देखते हैं। यस, देखते हैं। आनंद इज एन एक्टिव फाइटर फॉर modern movement in our country. He is a wonderful human being, a loyal friend who said. कौन कहा कि आनंद एक एक्टिव फाइटर फॉर के लिए मॉडर्न मूवमेंट, मॉडर्न मूवमेंट का मतलब होता है यस यस, देखिए इसको, एक्टिव जो ये एक्टिव फाइटर है फॉर के लिए मॉडर्न मूवमेंट, जो आधुनिक आंदोलन के लिए, आवर कंट्री अपने देश के लिए, ही इज ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग है, ए लॉयल फ्रेंड है और एक वफादार दोस्त भी हैं। तो वो कौन कहा था? 53 का करेक्ट आंसर है ए, 53 का करेक्ट आंसर ए है। 54 देखते हैं। हु कॉल्स कूली ए कैरेक्टर नोबेल, आपको बताना है हु कॉल्स कूली ए कैरेक्टर नोबेल। 54 का करेक्ट आंसर है सी, सी इसका करेक्ट आंसर है। 55 देखते हैं। आई रिगार्ड अनटेंसिबिलिटी एज ए ग्रेटेस्ट ब्लूट ऑफ हिंदुइज्म, ही अपीयर्स इन अनटचेबल, हु वर्ड्स आर दिस। अगर आप मेरी अनटचेबल जो मैंने ये नोवेल पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि ये महात्मा गांधी ने कहा था कि जो अनटेंसिबिलिटी है ये हिंदुइज्म के लिए ये एक अभिश्राप बन गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब 56 देखते हैं। इफ अनटचेबल इज द microcosm, Coolie is more like democracy that is Indian society, whose comment is this? तो 56 का करेक्ट आंसर बताना है, इसका करेक्ट आंसर ए है। ये क्वेश्चन देखते हैं। well if the cornered thought a passage to India dirty, what will he thinks of untouchable with describes a day in the life of a sweeper in an Indian city with every realistic circumstances. If is it a clean book or dirty one? Who wrote this about untouchable? तो ये आपको तो फ्रेंड्स पता ही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ये क्वेश्चन मैंने शायद लिया भी है फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो EM फास्टर है। 58 क्वेश्चन देखिए। द आउटकास्ट्स कॉलोनी वाज ए ग्रुप, द वुड वॉल्व्ड हाउसेस दैट दे क्लस्टर्ड टुगेदर इन 2 रो अंडर द शैडो बोथ ऑफ द टाउन एंड द कैंटमेंट, बट आउटसाइड दियर द बाउंड्रीज ऑफ सेपरेट फ्रॉम देम, दिस इज बिगिनिंग ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है 58। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, अनटचेबल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओहो, चलिए फ्रेंड्स 58 ही क्वेश्चन हो पाया है। ठीक है,
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना पढ़ते रहिए आप। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद।